बिल गेट्स को 12 साल और जानते हैं ग्रुपॉन के फाउंडर एंड्रयू मेसन को बिलियनर बनने के लिए कितना टाइम लगा? सिर्फ 2 साल। यानी जॉन डी रॉकफेलर से वो 44 साल पहले बिलियनर बन गए। और आज की ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है कि हम 10 साल का काम 6 महीने में कैसे कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए पहले ये स्टोरी सुनिए। भाई, इस गेम का वर्ल्ड रिकॉर्ड 33 मिनट और 24 सेकंड है। नेट इससे कम टाइम में इस गेम को कंप्लीट नहीं कर सकता। इस पर टॉमी हंसा और बोला, अच्छा ये बात है, तो बस देखता रहे तो उसे गेम खेलते हुए। कुछ ही मिनट्स के बाद सुपर मारियो ब्रॉस गेम कंप्लीट हो चुकी थी। दोनों दोस्त टीवी पर आंखें टिकाए हुए थे और नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका था, जो कि था 6 मिनट और 28 सेकेंड। अगले दिन जैसे नेट वापस आया, दोनों ने एक्साइटमेंट में पूछा, भाई तूने मेन चैंपियन को सिर्फ 1 या 2 सेकंड से नहीं बल्कि पूरे 26 मिनट और 56 सेकंड से बीट किया। ये सब तूने कैसे किया? नेट ने इसका जवाब दिया, वॉर पाइप्स। जिन्होंने ये गेम नहीं खेली तो मैं बता देता हूँ। इस गेम का मेन कैरेक्टर है मारियो, जिसका गोल है अपनी प्रिंसेस को बचाना और इसके लिए उसे बाउजर नाम के विलन से लड़ना है। अगर उसे बाउजर तक जल्दी पहुंचना है तो उसे इन बड़ी पाइप्स की मदद लेनी पड़ेगी। लेकिन इस गेम में 2 टाइप की ग्रीन पाइप्स होती हैं। 1 जिनमें से कांटेदार पौधे निकलते हैं जिससे मारियो मर सकता है। 2 दूसरे टाइप की ग्रीन पाइप्स यूज करके वो एक जगह से दूसरी जगह तक बहुत जल्दी पहुंच सकता है, यानी शॉर्टकट्स। तो इस गेम में जल्दी जीतने का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है कि हमें पता होना चाहिए कि किस पाइप में हमें जाना है। और ऑथर शेन स्नो अपनी बुक स्मार्ट कट्स, हाउ हैकर्स, इनोवेटर्स एंड आइकन एक्सलेट सक्सेस बुक में कहते हैं कि रियल लाइफ में बहुत से स्मार्ट कट्स हैं जिसे हम ले सकते हैं और इवन कई सालों के गोल को महीनों में अचीव कर सकते हैं। लेकिन इस चीज को समझने के लिए हमें एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, जिसका नाम है लेटरल थिंकिंग। ओके, तो लेटरल थिंकिंग को समझने के लिए इमेजिन कीजिए कि आपने आज ही एक नई गाड़ी ली है और आप उसे चलाते हुए रात के टाइम पर अपने घर में जा रहे हैं। अचानक से बारिश होने लगती है और आप अपनी कार की स्पीड भी कम कर लेते हो। अब जैसे ही आप एक कर्व पे अपनी गाड़ी को मोड़ते हो तो आपको वहां पर एक इंसान खड़ा हुआ दिखाई देता है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि ये आपका बेस्ट फ्रेंड है। आप दोनों की दोस्ती इतनी पक्की है कि उसने एक बार आपको बनने से भी बचाया था। आप जैसे ही कार को अपने दोस्त के पास रोकने जाते हो, वैसे ही आपको दिखता है कि थोड़ी ही दूर एक और इंसान है। ये एक बूढ़ी औरत है, बहुत ही बुजुर्ग, लाठी लिए हुए। उनकी प्रोबेबली एज 90 के आसपास है। और फिर अचानक ओल्ड लेडी के 3-4 कदम पर ही एक लड़की दिखाई देती है जो आपकी लाइफ की क्रश है। और ये आपके पास एक अकेला चांस है उनसे मिलने का। अगर आप उनसे आज नहीं मिले तो आप उन्हें खो दोगे। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि आपको इनमें से एक इंसान को शहर तक लेके जाना है, क्योंकि अभी आप जंगल में हो और बहुत बारिश हो रही है। लेकिन जो आपकी कार है वो सिर्फ 2 सीटर है और आप सिर्फ एक ही इंसान को लेके जा सकते हो। अब आप बीच में फंस चुके हो, क्योंकि आप अपने फ्रेंड को ले जा सकते हो, क्योंकि उसने एक बार आपकी जिंदगी भी बचाई थी। उस बूढ़ी औरत को हेल्प कर सकते हो क्योंकि वो 90+ एज की है। और अगर आपने आज उस लेडी को हेल्प नहीं दी तो आपको पता है शायद इनकी रास्ते में डेथ हो जाए। शी इज दैट ओल्ड। या फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप मतलबी हो जाओ और अपने क्रश को लिफ्ट दो और हीरो बन जाओ। आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट कीजिए कि अगर आप इस सिचुएशन में होते तो आप क्या करते। फिर मैं आपको इसका सोल्यूशन बताता हूं। लेटरल थिंकिंग वाले लोग इसका आंसर थोड़े डिफरेंट तरीके से छोड़ा और खुद वो अपने क्रश के साथ तब तक वहां पर वेट करेंगे। इस स्टोरी का मेन पॉइंट ये है कि लाइफ में भी अगर हम बस डायरेक्ट सोचें तो हमें स्मार्ट कट्स नहीं मिलते हैं और 6 महीने का काम हम 6 साल में करते हैं। तो हम मेन सवाल आता है कि ऐसे टूल्स कौन से हैं जिन्हें हम यूज कर सकते हैं जल्दी सक्सेस पाने के लिए। तो सबसे पहला टूल कहता है ट्रेनिंग विद मास्टर्स। 2 बहुत ही सक्सेसफुल स्टोरीज हैं। एक कॉमेडियन जिनका नाम लुई सीके है, जिन्होंने 15 साल तक लोकल ऑडियंस के सामने कॉमेडी शोज किए और फिर कहीं जाकर उन्हें अपना एक टीवी शो मिला। और दूसरी तरफ है जस्टिन बीबर, जो सक्सेसफुल हो गए 1/15 टाइम में। 1/15 टाइम फ्रेम, कैन यू इमेजिन? बहुत से लोग सोचते हैं कि उनकी सक्सेस का रीजन सिर्फ ये है कि उन्होंने यूट्यूब में वीडियोस डाली थी, वहां से उन्हें काम मिला। लेकिन जस्टिन की सक्सेस का सबसे बड़ा रीजन है कि जस्टिन बीबर के पास 2 मेंटर्स थे, अशर रेमंड और राइजिंग स्टार मैनेजर स्कूटर ब्रॉड। ये दोनों ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके थे और जस्टिन बीबर को मेंटर करके इन्होंने उसे ऊपर खींच लिया। सेम चीज हम रिच फैमिलीज के साथ भी देख सकते हैं। धीरू भाई अंबानी हमेशा बात करते थे मुकेश अंबानी से कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, शेयर मार्केट कैसे काम करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, बिजनेसेस कैसे काम करते हैं, एक्सेट्रा। स्टैनफोर्ड से एमबीए करते करते धीरू भाई जी ने मुकेश अंबानी को बुला लिया
कि जमुनानगर ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट पर तुम्हें काम करना है। इसमें मैं कोई तुम्हें हेल्प नहीं करूंगा, जो कि आज इंडिया का बिगेस्ट रिफाइनरी प्रोजेक्ट है। Jamnagar has demonstrated unquestionably to the world is if we can dream it, we can do it. सेम चीज उन्होंने अपनी बहू नीता अंबानी के साथ भी करी। 7:30 in the evening was half an hour with him alone, and he used to quiz me, Karan, on share market, Reliance, politics, world affairs, international affairs. इन शॉर्ट रिच फैमिलीज मेंटरशिप के कॉन्सेप्ट को जानती हैं, तभी ये लोग बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं। अब मोस्ट प्रोबेबली हमारे पेरेंट्स शायद इस तरीके की मेंटरशिप हमें ना दे, इसलिए हम इन सक्सेसफुल लोगों की बुक्स पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इलॉन मस्क की बायोग्राफी, साइकोलॉजी ऑफ मनी, दोगलापन, रिच डैड पुअर डैड एक्सेट्रा। इन सब की बुक समरी हिंदी में गीगल एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। इस एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कीजिए एंड ट्रस्ट मी, गीगल ऐप आपका लाइफ लॉन्ग फ्रेंड लाता है रैपिड फीडबैक। शेन एक बार लाइव कॉमेडी में गए थे, वहाँ पर वो इतने हंसे कि वो सांस नहीं ले पा रहे थे। उन्होंने अपने दोस्त से कहा, भाई इन्हें कोई बंद करने को बोलो, मैं हंस हंस के मर जाऊंगा। और ऑडियंस में सबका यही हाल था। शेन ये जानना चाहते थे कि इन लोगों के जोक्स इतने अच्छे क्यों हैं। जब उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि हर रोज शो खत्म होने के बाद वो कॉमेडियन ऑडियंस को बोलता है कि आप में से जो लोग रुकना चाहते हैं वो रुक सकते हैं। हमने कुछ नए जोक्स बनाए हैं, अगर आप कैजुअल वे में उन्हें सुनना चाहें तो सुन लीजिए। अब देखते हैं, अब तो कोई तो अभी जोक है। और फिर वो कॉमेडियन नॉर्मल वे में अपने नए जोक सुनाता है, क्योंकि मेन परफॉर्मेंस खत्म हो चुकी है, इसलिए उसे कोई प्रेशर नहीं है लोग हंसे चाहे ना हंसे। अब ये कॉमेडियन करते ये हैं कि जिस जोक में लोग नहीं हंस रहे उसे बीच में ही रोक देंगे और उस जोक के आगे क्रॉस लगा देंगे। इन शॉर्ट ही फीडबैक ले रहे हैं कि इनके कौन से जोक सबसे मजेदार हैं, और इसीलिए ये लोग बेस्ट थे। लेकिन मजेदार बात यह है कि जब फीडबैक के ऊपर हम रिसर्च पढ़ते हैं तो वो कुछ और ही कहती है कि ज्यादा फीडबैक से लोगों की परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं होती। वो इंप्रूव होती है अगर लोग उस फीडबैक को पर्सनली नहीं लेते। फॉर एग्जांपल इन कॉमेडियन के केस में जब ये लोग अपने नए जोक्स के लिए फीडबैक ले रहे थे और जोक नहीं चल रहा था तो इन्होंने अपने मन में कहा कि हाँ ये जोक अच्छा नहीं है। इन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मैं बकवास कॉमेडियन हूं। तो हमारे लिए लर्निंग ये है कि जब भी हम कुछ एक्शन लेते हैं और हम सक्सेसफुल नहीं होते तो हमें ये मानना चाहिए कि वो आइडिया अच्छा नहीं है, ना कि ये कि हम इनकॉम्पिटेंट हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि स्मार्ट कट डज नॉट मीन एस्केपिंग एफर्ट। इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो पब्लिश हुई थी जनवरी 2010 में, जिसमें एक आदमी को 2 रेनबो एक साथ दिखते हैं। वो पहले बहुत खुश होता है और फिर रोने लगता है। शुरू में इस वीडियो में कोई व्यूज नहीं आया, लेकिन कुछ हफ्तों के बाद टेलीविजन होस्ट जिमी किमेल ने इस वीडियो की क्लिप अपने ट्विटर हैंडल में शेयर कर दी, जिससे कुछ ही हफ्तों में इसमें 5 मिलियन व्यूज आ गए। फिर इस यूट्यूबर को उन्होंने अपने शो में बुलाया, जिससे टोटल इस वीडियो में 3 मिलियन व्यूज हो गए। दिस गाय बिकेम फेमस, वेरी फेमस। लेकिन बात यह है कि इसके बाद भी इन्होंने सिमिलर टाइप की वीडियोस बनाई और चीजें भी ट्राई की, लेकिन ये दोबारा कभी फेमस नहीं हुई और ये फेम खत्म हो गया, बिल्कुल इस ग्राफ की तरह। एग्जैक्टली सेम चीज हुई थी वियतनामीज मेकअप आर्टिस्ट मिशेल फैन के साथ। उनके ऊपर एक ब्लॉग वायरल हो गया बज़फीड में और उनकी उस वीडियो में व्यूज भी डबल रेनबो वाली वीडियो जितने आए, लेकिन ये फेल नहीं हुई। लोगों ने इनका बाकी कंटेंट भी देखना स्टार्ट किया और अभी इनके 8 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और इवन इन्हें एक फेमस कॉस्मेटिक ब्रांड लैंकॉमे का ऑफिशियल मेकअप आर्टिस्ट भी बनाया गया है। सेम चीज होती है जब हम ड्रीम 11 जैसी एप्स या लॉटरी से पैसे कमाते हैं। इन सब चीजों से अमीर बने लोग ज्यादा देर तक अमीर नहीं रह पाते। इसका असली रीजन है कि ये वन टाइम पेमेंट की तरह एक्ट करती है, ना कि रिकरिंग पेमेंट की तरह। मतलब लाइफ में स्पाइक आई और फिर नीचे, क्योंकि कोई मोमेंटम तो है ही नहीं, कोई स्किल नहीं है जिससे हम सेम चीज को बार बार जनरेट कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट आता है सुपर कनेक्टर्स। आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, इनमें से आसान क्या है? एक एक करके 1000 लोगों से मिलो या किसी एक इंसान से मिलो जो आपकी दोस्ती 1000 लोगों से करवा दे। एक एक करके 10 लाख लोगों के पास जाओ और उन्हें अपने प्रोडक्ट के बारे में बताओ, या किसी एक इंसान से मिलो जिसके लाखों सब्सक्राइबर्स हैं और वो एक ही वीडियो में लाखों लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में बता दे। आई नो आपको इसका आंसर पता है। तो इस केस में जो आइडिया मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है सुपर कनेक्टर्स का, यानी ऐसे लोग जो आपको एक साथ बहुत से लोगों के साथ कनेक्ट करवा सकते हैं, जिससे हमारी सक्सेस जर्नी बहुत छोटी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल सलमान के ब्रदर इन लॉ हैं आयुष शर्मा, जिनके लिए सलमान खान इज अ सुपर कनेक्टर। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आयुष शर्मा के पास टैलेंट नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो सलमान के ब्रदर इन लॉ नहीं होते तो उनको सेम जगह तक पहुंचने के लिए एटलीस्ट 10x टाइम लगता। सेम इज द केस विद IIT और नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज में सिलेबस सेम ही है, लेकिन IIT एक्ट करता है एज अ सुपर कनेक्टर।
आईटी से बीटेक करने के 10 साल बाद भी अगर आपको किसी टॉप कंपनी में कुछ काम है तो कोई ना कोई आपका बैचमेट उस कंपनी में काम कर रहा होगा। तो हमारे लिए लर्निंग ये है कि अगर हमें भी लाइफ में जल्दी सक्सेस चाहिए तो हमें भी सुपर कनेक्टर्स ढूंढने पड़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है बिगर और बेटर। यूएस में एक स्कूल है जहाँ पर बच्चे गेम खेलते हैं और उनसे कहा जाता है कि लोगों के घर जाओ, 9 बजे तो ठीक तुम ये गेम खेल रहे हो और उनसे पूछो कि क्या वो इस टूथपिक के बदले कोई और बड़ी या बेटर चीज तुम्हें दे सकते हैं। और बच्चे ऐसा ही करते हैं। बच्चे एक घर में नॉक करते हैं और बोलते हैं, अंकल हम ये गेम खेल रहे हैं बिगर और बेटर, क्या आप हमें इस टूथपिक की जगह कुछ और अच्छी या बड़ी चीज दे सकते हो। शुरू में 6 से 7 घर तो इन्हें डांट के भगा देते हैं, लेकिन इनसे कहा गया था कि तुम बस नेक्स्ट घर जाते रहो और सेम डायलॉग रिपीट करो। और इसीलिए 9वें या 10वें घर में उनसे कोई ये टूथपिक लेके च्युइंगम दे देता है। अगला घर इस च्युइंगम के बदले बॉल पेन दे देता है, कोई बॉल पेन की जगह मैगजीन दे देता है, कोई मैगजीन के बदले घर का पुराना यूज शीशा दे देता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ऐसा करते करते 4-5 घंटे के बाद कोई टीम पुराना टेलीविजन सेट ले आती है और इवन एक टीम तो पुरानी कार ले आई। इस पॉइंट से लर्निंग ये है कि लाइफ में अगर हमें बेटर या बिगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मूव करते रहो, एक ही जगह स्टक ना हो जाओ। फॉर एग्जाम्पल कपिल शर्मा मुंबई सिंगिंग के लिए आए थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनसे बहुत बेटर सिंगर ऑलरेडी वहां पर हैं, तो वो कॉमेडी में शिफ्ट हो गए और आज वो अपनी फील्ड के बेस्ट हैं। सो कीप मूविंग, डू नॉट लूज मोमेंटम। दोस्तों इस वीडियो में हमने सबसे पहले मारियो गेम का एग्जाम्पल देखा कि उसमें शॉर्टकट्स थे, इसलिए नेट ने सुपर मारियो ब्रॉस में वर्ल्ड रिकॉर्ड को 26 मिनट 16 सेकंड से हरा दिया, जिससे हमने पॉइंट रखा कि रियल लाइफ में भी स्मार्ट कट्स एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद हमने लिटरल थिंकिंग समझी, एक इमेजिनेटिव स्टोरी की मदद से कि एक ही प्रॉब्लम के कई सोल्यूशन हो सकते हैं। इसके बाद हमने 5 तरीके देखे अपने गोल को जल्दी अचीव करने के लिए, जिनमें सबसे पहला था ट्रेनिंग विद मास्टर्स, जिसमें हमने जस्टिन बीबर की स्टोरी देखी कि अगर हम मेंटर से सीखते हैं तो हम भी बहुत जल्दी सक्सेसफुल बन सकते हैं। सेकेंड वॉज रैपिड फीडबैक, इसमें हमने बेस्ट कमेडियन का सीक्रेट देखा कि कैसे वो नेगेटिव फीडबैक से खुद को इंप्रूव करते रहते हैं, यानी जल्दी इंप्रूव होने के लिए हमें फीडबैक लेना चाहिए। थर्ड पॉइंट कहता है कि स्मार्ट कट डज नॉट मीन एस्केपिंग एफर्ट, यानी एक्चुअल में टैलेंट बिल्ड करो, जिसमें हमने 2 फेमस यूट्यूबर्स की स्टोरी देखी कि कैसे एक यूट्यूबर बस थोड़े टाइम के लिए सक्सेसफुल हुआ जबकि दूसरी यूट्यूबर के 8.7 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। फोर्थ वॉज सुपर कनेक्टर्स, यानी अगर हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमें बहुत से इंटेलिजेंट या फेमस लोगों से मिलवाते हैं तो भी हम जल्दी सक्सेसफुल हो सकते हैं। फिफ्थ इज बिगर और बेटर, जिसमें हमने देखा कि लाइफ में मोमेंटम बहुत जरूरी है। अगर लाइफ में कभी भी हमें बड़ी या बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मूव करते रहो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे आप अपने व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप में शेयर कर सकते हैं या क्लोज फ्रेंड के ग्रुप में, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से हेल्प मिले। अगर आप ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना